दोस्तों जिस वक्त ये वीडियो की रिकॉर्डिंग की जा रही है आज का डेट है 15 जुलाई 2050 और निफ्टी ने 1 लाख के टारगेट को अचीव कर चुका है। 1 लाख के ऊपर निफ्टी ट्रेड हो रहा है और दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में है अभी बाबा जी का ठुल्लू और साथ में हमने पिछले 30 सालों में ढेरों सारे डिप्रेशन हमने लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है उन लाखों ट्रेडर्स का, उन स्टॉक मार्केट के उन लाखों नए रिटेल इन्वेस्टर का दोस्तों जिन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है और रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हर लोगों को चाहिए आज पैसा लगाया कल पैसा हमारा डबल हो जाए। एक साल में हमने 10,000 को 20,000 बनाए, 20,000 को 1 लाख बनाए। इस टेंडेंसी के साथ दोस्तों लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। कोविड-19 के बाद दोस्तों बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं और ज्यादातर लोग दोस्तों यहां पर बिना शेयर मार्केट को समझे हुए गलत स्टॉक का चुनाव करते हैं, इसलिए कि ताकि उनके पास ढेरों सारे पैसे बन जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आप खुद सर्च कीजिए, गूगल जाके सर्च कीजिए कि वॉरेन बफेट का लास्ट 30 इयर्स का एवरेज रिटर्न क्या है। दोस्तों आपको सच्चाई यहां पर दिख जाएगी। मैंने यहां पर गूगल सर्च करके दोस्तों आपके सामने लाया है और ये दिखा रहा है खुद गूगल कि 9.53% कंपाउंड एनुअल रिटर्न। मैं सीएजीआर की बात करूं दोस्तों, 13.53% स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट से हम हर साल पैसे को डबल कर देंगे ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके, तो दोस्तों एक बार आप वॉरेन बफेट की सच्चाई को जरूर देख लीजिए। यहां पर दोस्तों जो स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े लीजेंड इन्वेस्टर है, अगर उनका पोर्टफोलियो 10% ग्रो किया है तो दोस्तों क्या आप वॉरेन बफेट को बीट कर सकते हैं? खुद से जरूर यह क्वेश्चन आप पूछिए और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मान लिया कि यह गूगल का जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 9.53, यह गलत है। हो सकता है कि वॉरेन बफेट ने 20% सीएजीआर के साथ रिटर्न किया है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है आपके पास भी कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं कि आप इतना पैसा लगाइए, मैं आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं 30% रिटर्न दूंगा, मैं 100% रिटर्न दूंगा। तो दोस्तों आपको अभी भी शेयर मार्केट को समझने की जरूरत है। मैं दोस्तों यहां पर अगर प्रेजेंट बात करूं तो ये देख सकते हैं 14 जुलाई 2023 का डेट है, 2050 नहीं है। मैं इसलिए बताया दोस्तों कि ताकि लोग सच्चाई से अवगत रहे। आज निफ्टी हमारा 19,564 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये निफ्टी का देख सकते हैं प्रेजेंट। दोस्तों यहां पर मैं आपको बैक में ले चलूंगा 1999, यानी कि दोस्तों आज से 22-23 साल पहले निफ्टी 1000 के नीचे हुआ करता था। 1000 के नीचे का निफ्टी आज 20,000 के ऊपर आया है। और दोस्तों ये पेपर पे नोट कर लीजिए कि हो सकता है कि 20 साल 30 साल के बाद ये निफ्टी हमें 1 लाख जाते हुए दिखाई देगा। 1 लाख भी चला जाएगा दोस्तों, अगर हमारे पास इस तरह का माइंडसेट रहेगा तो डेफिनेटली मैं कहूंगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट से कभी भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों आप यहां पर शेयर मार्केट में नुकसान करने के लिए नहीं है, आप हैं अर्न करने के लिए। दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास इतने सारे, अब देखिए यहां पर ये कौन है दोस्तों, आपने ये मिस्टर आइंस्टीन है। और अगर आप इनके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बारे में अगर जानना है तो दोस्तों आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। और दोस्तों जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में और पेशेंस देते हैं दोस्तों, उनको फायदा होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। मेरे पास एक नहीं दोस्तों हजारों ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सर 1 रुपया से कम का कोई शेयर बता दीजिए जिसमें हम पैसा लगा करके मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाएंगे। दोस्तों ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जितना भी शेयर्स आपके सामने दिख रहा है इनका प्राइस किसी का 20 पैसा, किसी का 29, किसी का 30, किसी का, मतलब ये जितने भी शेयर है दोस्तों आपको, मतलब ऐसे मैं कई स्टॉक्स बता दूंगा, मतलब 100 से भी ज्यादा 200 शेयर बता दूंगा जिनकी प्राइस 1 रुपया से नीचे है। क्या इन शेयर में पैसा लगा करके आप कमा पाएंगे? दोस्तों ऐसे शेयर से दूर रहिए। किसी भी इनमें से कंपनी का अगर आप फंडामेंटल चेक कीजिएगा तो दोस्तों किसी कंपनी का ईपीएस नहीं है तो किसी कंपनी की प्रॉफिट नहीं है, किसी कंपनी में प्रोमोटर गायब है तो किसी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। तो दोस्तों ये जितने भी कंपनी होते हैं ना, इस तरह के ज्यादातर शेयर जो होते हैं दोस्तों वो रिटेल इन्वेस्टर को बर्बाद किए होते हैं। हाँ ये जरूर होता है दोस्तों कि इसमें से 100, 200 या 400 शेयर में से 1-2 ऐसे स्टॉक्स हो जाते हैं जो मतलब पैसे को मल्टीप्लाई कर देते हैं या 100x रिटर्न दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आप जरा कल्पना कीजिए कि 1000 स्टॉक्स में से अगर कोई एक ऐसा स्टॉक निकलता है जो 100x रिटर्न दिया तो उसको हम बेंचमार्क नहीं कंसीडर कर सकते। दोस्तों लाखों लोग प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट का, क्या हर लोग सचिन तेंदुलकर बन पाते हैं? तो दोस्तों यहां पर हमें सच्चाई से चलना होगा, हम बेंचमार्क समझ करके हर पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा
कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आज के डेट में एमआरएफ का शेयर है। दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर लाइक करने का भी आपको नहीं बोलूँगा, ना कमेंट्स करने का, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको जो लगेगा आप लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आज एमआरएफ का शेयर है। दोस्तों 1 लाख के प्राइस पर ये एमआरएफ का शेयर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको 2005-2006 के आसपास ले चलता हूँ। चलिए तो थोड़ा सा और पहले मैं लेके चलता हूँ, 2000 मतलब ये देखिए 2003 में ले चलता हूँ। 2003 में इस पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कितना था, 1500-1400 का प्राइस था। दोस्तों उस समय आप होंगे स्टॉक मार्केट में, हो सकता है आप पुराने इन्वेस्टर होंगे। अगर 2003-4 में शेयर मार्केट में होंगे तो क्या आपने, तो फ्रेंड ये एमआरएफ का शेयर उस समय भी लोगों को महंगा दिखता था और आज 1 लाख पे भी महंगा है। तो जो लोग ये सोच के इन्वेस्टमेंट नहीं किए कि 1,000-1,500 का शेयर को मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान एमआरएफ शेयर में लोगों ने किया। 5000% का रिटर्न इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को अर्न करके दिया है। तो दोस्तों मैटर यहां पर प्राइस नहीं रखता है, मैटर रखता है किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग। शेयर प्राइस के हिसाब से सस्ता महंगा नहीं होता है दोस्तों, स्टॉक सस्ता महंगा होता है उसके प्राइस टू अर्निंग से, उसके रिटर्न ऑन इक्विटी से कि कंपनी कितनी कमाई कर रही है। तो जिस किसी कंपनी का पी सस्ता होता है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही होता है। हमें प्राइस टू अर्निंग को कंबाइन करके देखना है, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ को साथ में कंबाइन करना है उसके रिटर्न ऑन इक्विटी को। मतलब सारी चीजें अगर एक साथ कोइंसाइड करे तो ही ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों इस एपिसोड में आज हम कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। दोस्तों यहां पर मैं 10 स्टॉक्स का नाम बताऊं, इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के पर्पस है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना स्वयं रिसर्च कीजिए, उसके बाद पैसा लगाइए। क्योंकि दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि नाम सुन करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर नीचे आ जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप रिसर्च करके खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप पैसा लगाइए। तो ऑलरेडी मैंने डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं इन स्टॉक के ऊपर। पहला जो शेयर आपके सामने दिख रहा है ये कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी करके। दोस्तों आईटी सेक्टर आज से 20 साल पहले भी ग्रो हो रहा था और अगले 20 साल तक भी ये सेक्टर रुकने वाला नहीं है। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को लाने के पीछे का वजह दोस्तों ये था कि शेयर 1500 के लेवल को टच करके आज 972 के प्राइस पर मिल रहा है। एक डिजिटल आईटी कंपनी जहां पर एक जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है साल दर साल। तो एवरी ईयर कंपनी की प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों पिछले 10 या 5 साल का अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखें या कंपनी के प्रॉफिट का ग्रोथ करें या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर स्टॉक के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। डिजिटल कंपनी है, पूरा का पूरा फोकस करती है, जिसमें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज और बहुत सारे रीजन है। तो जस्ट यहाँ पर आप नाम नोट कर लीजिए, कंपनी का नाम है, शेयर का नाम है, स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। जो दूसरा शेयर मैं बताने वाला हूं दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर की है और ये कंपनी है केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंडिया लिमिटेड। बहुत लोगों को छोटे प्राइस का स्टॉक मतलब खोजते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा 5 साल 6 साल पहले का वीडियो देखा होगा तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया और मुझे लगता है कि जिस तरह का हमारे यहाँ मतलब पॉपुलेशन है या जिस तरह के आगे जाकर के क्वालिटी हेल्थ पे फोकस किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंपनी है जिनको फ़ायदा मिलेगा। छोटा कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो कावेरी के नाम से इनके पास हॉस्पिटल चेन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये कंपनी लगातार अपने हॉस्पिटल का एक्सपेंशन कर रही है। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाली कंपनी है, तिरुचिरापल्ली त्रिची में इनका हेड क्वार्टर है। तो यहाँ पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि हॉस्पिटल सेक्टर्स के इस कंपनी के ऊपर नज़र रखा जा सकता है क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर मतलब लास्ट 3-4 साल के अंदर में कंपनी की सेल्स प्रॉफिट सभी ग्रो हो रही है। दोस्तों अगर हम इन सारे कंपनीज के डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ और कुछ लिमिटेड डाटा बता रहा हूँ। अगर आपको विस्तार से देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर के इन स्टॉक्स का नाम देख सकते हैं। जो तीसरा कंपनी मैं बताने वाला हूं दोस्तों ये एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है। देखिए मैं ट्राई किया हूं कि हर सेक्टर से कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको दिखाऊं। नियोजन केमिकल्स के बिजनेस को मैं बता दूं दोस्तों कि ये कंपनी जो ब्रोमीन और लिथियम है उसके ऊपर कंपनी काम करती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है लिथियम रिलेटेड जिसका यूज़ होता है।
अब ये कंपनी क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में जो ईवी बैटरी यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरी, उसके लिए कंपनी ये इलेक्ट्रोलाइट बनाएगी और इसके चलते इन्होंने जापान की कंपनी के साथ इनकी टाई अप भी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इनके ओरिजिनल बिजनेस के अलावे अगर ईवी बिजनेस को भी देखें, इनके लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये जितनी भी कंपनी मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको करंट प्राइस पे जाकर एंटर करना है, वॉच लिस्ट में रखिए, अगर स्टॉक गिरावट में मिलते हैं तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम नियोजन केमिकल्स के यहाँ पर अगर हमें आपको अगेन दिखाऊं तो ये देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों से कंपनी की प्रॉफिट में इंक्रीमेंट दिख रही है और यहाँ पर सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, दिख रही है। तो ये स्टॉक हम कंसीडर कर सकते हैं। अगला स्टॉक है सोना BLW प्रेसिजन। ये चौथा स्टॉक है और हमने अगर देखें तो जिस समय आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद शेयर स्टॉक जो है 790 के लेवल को टच किया और आज 546 के प्राइस पर मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस कंपनी के पास नेक्स्ट 10 ईयर्स का ऑर्डर है। दोस्तों, कोई भी कंपनी ईवी का मैन्युफैक्चरिंग करे, ये कंपनी ऑटो एंसिलरी होने के चलते इनको इसका फ़ायदा मिलता है। तो एक तरफ जहाँ पर कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, वही दोस्तों कंपनी हर साल या हर क्वार्टर यहाँ पर हमें बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी बेहतर है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी बेहतर है। जो पांचवा शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंपनी है मारिको करके। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी क्यों, देखिए FMCG एज ए सेक्टर दोस्तों आगे भी ग्रोथ रहने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ITC लिमिटेड के मार्केट कैप काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छी कंपनी, इसमें कोई संदेह नहीं। बट मैरिको मुझे लगता है कि जिस तरह का क्वालिटी बिजनेस है इस कंपनी के पास और जिस तरह का मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उसको देखते हुए पोर्टफोलियो को में ऐड किया जा सकता है। लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, ग्लोबल मतलब ब्यूटी और वेलनेस कैटेगरीज में काम करती है और ये कंपनी बेसिकली हेयर केयर, स्किन केयर, एडिबल ऑयल, हेल्दी फूड्स और मेल ग्रूमिंग पे काम करती है। आज के डेट में अगर दोस्तों बात करें तो इनके पास मतलब कई ऐसे ब्रांड है जो इंडिया के टॉप 10 अपने कैटेगरी में है। और कोकोनट ऑयल की बात करिए, सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल साइज में सफोला, पैरासूट और बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि लीडिंग ब्रांड्स जिसमें नंबर 1 रैंकिंग पे है ये कंपनी कोकोनट ऑयल के सेगमेंट में 62% अकेला मार्केट शेयर है, पैरासूट सेगमेंट में 52%, वही नहीं दोस्तों सफोला जो ओट्स है उसमें 39%। तो हर कैटेगरी में ये कंपनी लीडर दिख रही है। दोस्तों मैंने अक्सर देखा क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को बाई तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या गलती करते हैं कि कुछ स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए रखते हैं और कुछ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं, लॉस में होकर के हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और लॉन्ग टर्म जो स्टॉक जब चलना शुरू हो जाते हैं तो ट्रेडर बन के हम शेयर को बेच देते हैं। ये तब होता है दोस्तों प्रॉब्लम जब लोगों के पास सिंगल डीमेट अकाउंट होता है, यानी एक अगर डीमेट अकाउंट रखते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अपने पास 2 डीमेट अकाउंट रखिए, एक ट्रेडिंग के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों देखिए 2 डीमेट अकाउंट का आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस तो लग नहीं रही है और अगर आप मतलब चाहते हैं दोस्तों दूसरा डीमेट अकाउंट खोलना, तो आज के डेट में मुझे लगता है कि एंजल वन एक बेहतरीन ऑप्शन है। एंजल वन में अपना फ्री में घर बैठे डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक डीमेट है लेकिन आपको यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाला है। तो इक्विटी डिलीवरी चार्जेस भी आपकी फ्री हो जा रही है, यानी कि डिलीवरी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई कर रहे हैं तो कोई ब्रोकरेज नहीं है। फ्लैट ब्रोकरेज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी बहुत कम है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पर जा करके घर बैठे दोस्तों अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ARQ प्राइम करके रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंजन है, अगर आप यहाँ पर जो है डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये फैसिलिटी आपको मिलता है। तो दोस्तों चाहे आप स्मार्ट मनी में पर्सनलाइज नॉलेज मिल जाते हैं, क्विक रिकैप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र है और ऑथोराइज पार्टनर 20,000। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पर जाकर के चाहे तो एंजल वन में फ्री में घर बैठे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो छठा स्टॉक में लाया हूँ अगेन IT सेक्टर की कंपनी है और ये कोई और नहीं बल्कि देश की फेमस ग्रुप टाटा ग्रुप की कंपनी है।
अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि 10,000 का हाई लगाया था स्टॉक ने और 10,000 का हाई लगा करके ये शेयर नीचे से बेस बना रहा है। तो हालांकि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो इसमें टेक्निकल का ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। तो टाटा एलेक्सी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये दोस्तों जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जिसमें ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर के लिए काम करती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये कंपनी उसके लिए भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इनका यूजेस है। दोस्तों जो 7th शेयर मैं आपके सामने रखा हूँ, माफ कीजिएगा, छठा स्टॉक था, ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड करके, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो दोस्तों वैल्यूएशंस के लिहाज से आधे रेट पे मिल रहा है। मतलब कि 800 से ऊपर शेयर गया था और अभी 471 के प्राइस पर मिल रहा है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग आपको ज़रूर महंगा मिल रहा है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसको बहुत लोग पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, पिज़्ज़ा वगैरह से रिलेटेड इनका बिजनेस है और ये कंपनी के पास 2 इंटरनेशनल ब्रांड है, एक डोमिनोज पिज़्ज़ा का और एक डंकिन डोनट्स का। और दोनों ही डिफरेंट मार्केट कैटेगरी है, मार्केट सेगमेंट है जहां पर ये कंपनी प्रेजेंस है। तो प्रेजेंटली देश का लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है और दोस्तों इनके बारे में मैं बता दूं कि एक्सक्लूसिव राइट है, मास्टर फ्रेंचाइज है इस कंपनी के पास जिसमें ये डोमिनोज पिज़्ज़ा का सेल करती है और 1996 से इस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइटशिप है। तो यूएसए के बाहर सबसे बड़ा कंपनी है भारत में है, जो कि इंजन का इतना ज़्यादा लार्ज स्केल में ब्रांड है। और कई नए हॉन्ग्स किचन्स की बात करें या पेपियास, मतलब कई जगह से अपने ब्रांड्स को नए ब्रांड इस्टेब्लिश करे, रेस्टोरेंट भी ओपन कर रही है। तो ये स्टॉक को भी नज़र रखा जा सकता है, जुबिलेंट फूडवर्क। अगला स्टॉक दोस्तों ये है मतलब हाउसिंग सेक्टर से ही जुड़ा हुआ कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कंजप्शन ओरिएंटेड कंज्यूमर गुड टाइप का भी कंपनी है और ये है हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड करके। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने 80-90 के प्राइस से शेयर के ऊपर कवरेज किया हूँ और आज ये स्टॉक 562 के आसपास दिख रहा है। हिंदवेयर होम इनोवेशंस एक बेहतरीन कंपनी है, पहले इसको हम सोमानी होम इनोवेशन यानी SHIL के नाम से जानते थे और ये दोस्तों कंपनी फोकस है इनका ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स करती है और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग करती है। कंज्यूमर अप्लायंसेस हिंदवेयर के नाम से ब्रांड से मुनबो और फर्नीचर रिलेटेड बिजनेस है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कंपनी के देखें तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है जिसमें सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, प्लास्टिक पाइप फिटिंग सब में है। कंज्यूमर अप्लायंसेस पे ये कंपनी किचन अप्लायंसेस, वाटर प्यूरिफायर, एयर कूलर, सीलिंग, इन सभी चीज़ों पे काम करती है। और अगर हम रेवेन्यूज वाइज देखें तो दोस्तों कंपनी की जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ पर भी कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसका नाम मैं फिर से बता दूँ, हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड करके। अगला शेयर जो मैं आपके सामने रखा हूँ दोस्तों, अगेन ये हाउसिंग सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, फाइनेंस करती है, NBFC कंपनी है, कैनरा बैंक के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है, कैनफिन होम लिमिटेड करके। बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर में और चूंकि बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स भी होनी चाहिए तो NBFC में लो प्राइस वाले ये स्टॉक को भी कंसीडर किया जा सकता है, कैनफिन होम करके। और यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट में 10वां शेयर बता रहा हूँ ये है बैटरी बनाने वाली कंपनी जिसका डिफेंस, रेलवे या इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ होता है तो फ़ायदा मिलेगा, HBL पावर सिस्टम करके। और दोस्तों ये कंपनी जो कवच होते हैं, एंटी कोलिजन डिवाइसेस होते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। रिसेंटली रेलवे से इनको ऑर्डर भी मिले थे, तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर शेयर ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेंड इस एपिसोड में हम लोगों ने जिन शेयर्स के ऊपर बात किया, जिन स्टॉक्स के ऊपर, HBL पावर, कैनफिन होम और हमने बात किया हिंदवेयर होम इनोवेशन के बारे में, जुबिलेंट फूडवर्क्स, टाटा एलेक्सी शेयर के बारे में, मैरिको के बारे में और सोना BLW, न्यूजेन केमिकल्स करके कंपनी है, KMC स्पेशलिटी और साथ में हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों ये जितनी भी कंपनी मैंने बताया ये सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप शेयर कीजिए। और डीमैट अकाउंट का जो एंजल वन में अगर आप डीमैट अकाउंट फ्री में खोलना चाहते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री में घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।